हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंप्लीफाइड एजुकेशन। सो आज हमारा जो स्पेशल स्पॉट राउंड फाइनल स्पॉट राउंड था उसका रिजल्ट आउट हो चुका था एंड बाय द गॉड ग्रेस आई हैव गॉट इनटू मिरांडा हाउस बीएससी जूलॉजी ऑनर्स। सो बट आज जिसको भी एडमिशन मिला है सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, एंड जिसको नहीं मिला दिल छोटा मत करना, बिकॉज मे बी द गॉड हैज सम बेटर प्लान्स फॉर यू। सो आज हम बात करने वाले हैं ड्रॉप के बारे में। ड्रॉप जो कि बहुत बड़ी बात मानी जाती है आज के ज़माने में, नहीं पहले के ज़माने में, क्योंकि आज तो ड्रॉप एक फैशन बन चुका है। आजकल पेरेंट्स को भी पता है कि ड्रॉप क्या होता है और बच्चे तो ड्रॉप ईयर को जो है बहुत ही नॉर्मली और लाइटली लेते हैं। उनके अकॉर्डिंगली 1 साल का ड्रॉप, 2 साल का ड्रॉप आजकल इतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि आजकल हमारी सोसाइटी ऐसी बन चुकी है कि जिसको देखो वो ड्रॉप ले रहा है। या तो वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है या फिर उसका एडमिशन नहीं हुआ। देयर आर सम बहुत सारे रीजंस हैं। तो आज मैं बताने वाली हूँ कुछ ऐसी बातें जो कि आई थिंक आपको सोचनी चाहिए ड्रॉप लेने से पहले। मैं कोई 15-20 बातें नहीं करने आई हूँ, मैं सिर्फ 2 बातें बोलूंगी, सिर्फ 2 कंडीशंस। अगर ये 2 कंडीशंस आपने फुलफिल कर ली देन आप ड्रॉप ले सकते हो और आपको लेना चाहिए। बट अगर 2 में से एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुई देन डेफिनेटली यू शुड रीथिंक। तो पहला जो आइडिया है वो ये है कि सबसे पहले अपने गोल की तरफ जो है देखो। मैंने भी सोचा था कि शायद मैं नीट के लिए ड्रॉप लूं एंड अपना नीट की जर्नी को कंटिन्यू करूं, बट मुझे ये था कि अगर नीट अगर मेरा क्रैक हो भी गया तब भी जो कोर्सेज मुझे मिलेंगे दैट इज MBBS, BHMS या BAMS, वो परस्यू करने में शायद मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है, तो इसीलिए मैंने ड्रॉप नहीं लिया। तो आपको ये देखना है कि अगर आप नीट, JEE या CVT इवन उसके लिए ड्रॉप ले रहे हो तो सबसे पहले ये देखो कि आपका जो एडमिशन है वो किस कॉलेज में आप चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो, आपको लग रहा है कि आपको SRCC जाना था, दैट वाज योर ड्रीम, बट किसी रीजन की वजह से आपके उतने मार्क्स नहीं आ पाए, आपको एक नॉर्मल कॉलेज अलॉट हो गया एंड नाउ यू आर प्लानिंग कि आप 1 साल का ड्रॉप लो, नेक्स्ट ईयर फिर प्रेपरेशन करो एंड SRCC क्रैक करो। बट ये बात याद रखना, अगर आप यू आर वेरी मच फोकस्ड कि मुझे SRCC ही जाना है, वहां से ही जो है अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, तभी ड्रॉप के बारे में सोचना। क्योंकि क्या होता है कि हम एक बार ड्रॉप ले लेते हैं, घर पे बैठ जाते हैं, फिर जब हमें तैयारी करनी पड़ती है तो हमें लगता है यार जहाँ पे हम जा रहे थे वो ही सही था, बट ये तो ड्रॉप तो नहीं हो रहा। तो एक चीज याद रखना, अपने गोल की तरफ बहुत अच्छे से जो है फोकस रहना, कि जैसे किसी को MBBS ही करनी है, उसको और किसी चीज में इंटरेस्ट है ही नहीं, तो उसके लिए ड्रॉप लेना इट्स राइट, बट यस फोकस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ड्रॉप ले लिया, आपको ये लग रहा है कि मैं एग्ज़ाम निकाल भी लूँगा तब भी इसके बाद की जो मुझे कोर्स मिलेगा मुझे वो नहीं करना, तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं बचेगा। तो सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करो, ठीक है। गोल डिसाइड कर लिया, वेरी मच फोकस्ड हो, तभी ड्रॉप लो, अदरवाइज गो फॉर सम अदर कोर्सेज, सम अदर कॉलेजेस। पॉइंट नंबर 2, ये हमारी आखिरी और बहुत अहम शर्त है, जो कि है कि उस सिचुएशन में रहकर देखो। हम क्या करते हैं, हम ड्रॉप ले लेते हैं बिना ये जाने कि हमारे साथ आगे होगा क्या। अब जैसे कि किसी बच्चे ने ड्रॉप ले लिया अपने कॉलेज से, उसने ड्रॉप आउट कर लिया, उसने कहा मुझे नहीं पढ़ना, एंड उसके बाद उसने सबकी सुन के ड्रॉप लेके वो घर पे बैठ गया। घर पे बैठने के बाद उसको 1 हफ्ते बाद ही ये चीज रियलाइज हो गई कि उससे तो ड्रॉप बर्दाश्त नहीं हो रहा, बिकॉज ड्रॉप में ना पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं, आपकी जो सोसाइटी होती है उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है, आपका कॉन्फिडेंस जो है बहुत डाउन चला जाता है, क्योंकि आपका जो डिलेमा है वो सिर्फ यही सोचता रहता है कि होगा या नहीं होगा। हो गया तब तो बहुत अच्छा, बट 1% अगर नहीं हुआ तो मैं उसी सिचुएशन में आके खड़ा हो जाऊंगा जहां मैं आज खड़ा हूं, राइट। तो इसमें आपको क्या करना है, जब आप किसी भी चीज के लिए ड्रॉप लेने के लिए सोचो फर्स्ट टाइम, ये मैं उसके लिए नहीं बोल रही जिसने पहले ले चुका है, फर्स्ट टाइम अगर मैं बोलूं तो पहले 1 हफ्ता उस सिचुएशन में रहकर देखना।
मैं खुद बताऊं, जब मैंने नीट का ड्रॉप लेने का सोचा था, तब मैंने सोचा कि मैं एक हफ्ता उसी नीट की तैयारी के लिए मैं जो है प्रेपरेशन स्टार्ट कर देती हूँ। फर्स्ट डे मंडे से स्टार्ट किया। मंडे को मोटिवेशन इतना हाई था कि 7 to 8 आवर्स मैं निकाल पा रही थी अपनी स्टडीज के लिए। बट जैसे ही वो मंडे टू फ्राइडे आया, वो 8 घंटे का 1 घंटा कब हो गया मुझे पता ही नहीं चला। एंड अगले मंडे उसी चीज की तैयारी करने में मुझे बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं आई। एंड मुझे उस टाइम पे लगा कि आई एम स्टक इन दिस सिचुएशन, मुझसे नहीं हो रहा, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे एंजाइटी हो रही है, मैं एक घर में बैठकर पूरा साल उस सिचुएशन में नहीं रह सकता है, नहीं रह सकती। देन डेफिनेटली ड्रॉप लेना आपकी मेंटल पीस के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो ऐसे में जिसको भी कॉलेज नहीं मिला सीयूईटी में, वो क्या करे? तो आप इस 1 साल को देखो, सीयूईटी की प्रेपरेशन आप करोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसा तो नहीं है ना कि सीयूईटी क्रैक करना बहुत मुश्किल है। आप अगर दिन के 2 घंटे भी निकालोगे तब भी वो चीज हो जाएगी। एंड अगर आपके नंबर बहुत अच्छे थे बट मिला नहीं ड्यू टू प्रेफरेंस रीजन या फिर कैटेगरी, वो जो भी है, तो नेक्स्ट ईयर आप एग्जाम दे पाओ क्योंकि आपको सिलेबस याद है, ठीक है। बट आप साथ के साथ कोई प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हो, डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हो, सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हो, ताकि 1 साल अगर आपको लग रहा है कि आप घर नहीं बैठ सकते ड्रॉप लेकर, गो फॉर या तो DU-SOL या फिर इग्नू, ठीक है। या फिर अगर लगता है कि नहीं करना ओपन से, रेगुलर ही करना है, तब आप कोई सर्टिफिकेट कोर्स ले सकते हो जो कि आपकी आगे हेल्प करेगा आपका रिज्यूमे बिल्ड कराने में। तो कोर्सेज कैसे हो सकते हैं? जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग जो है 3 महीने का कोर्स भी आता है, 6 महीने का भी आता है, 1 साल का भी आता है। तो वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, यूट्यूब अपना चैनल ओपन कर सकते हो और लोगों को वहां पर अपनी जर्नी शेयर कर सकते हो। थर्ड अगर मैं बोलूँ तो आप कंप्यूटर कोर्सेज कर सकते हो जो कि 1 साल या 6 महीने के होते हैं, ठीक है। अगर आप CS बैकग्राउंड से थे तो आप अपनी लैंग्वेजेस सीख सकते हो, कोडिंग सीख सकते हो, जावा, C++, ये सब सीख सकते हो, ठीक है। या फिर आप 1 साल में अगर आपको लगता है कि आपने तो नीट करना था बट आपका CVT भी नहीं हुआ, तो आपने 1 साल ड्रॉप लिया, ये देन प्रिपेयर फॉर नीट। फिर CVT पे इतना ध्यान मत दो, फिर नीट की ही प्रिपरेशन करो। अगर लग रहा है कि पहले कहीं दिमाग में था कि JEE देना है या नीट देना है, ठीक है, बट नहीं दिया वो, और आप एक ड्रॉप ले रहे हो, तो CUET के साथ साथ नीट और JEE के साथ साथ CUET की तैयारी करो। हो सकता है आपको नीट में वो कोर्स मिल जाए जो आप करना चाहते थे, ठीक है। तो ये चीज आपने देख लेनी है। तो 2 शर्तें आपने जो है लागू करनी है। पहली शर्त ये है कि सबसे पहले आप ये देखोगे कि आपका गोल फोकस है या नहीं है। पता है एग्जाम करने के बाद, क्रैक करने के बाद जो कॉलेज कोर्स मिलेगा वो मुझे करना भी है या नहीं करना। अगर करना है देन ड्रॉप लेना, अदरवाइज नहीं। एंड दूसरी कंडीशन, उस जगह पे अपने आप को रख के देखना 1 से 2 हफ्ता, 1 महीना में बोलूँ तो बहुत ज्यादा हो गया, 2 हफ्ता आप उस कंडीशन में रह कर देखना जहाँ पे आपको फोन नहीं चलाना, रील्स नहीं देखनी, आपको 8 से 10 घंटे जो है कहीं पे कोचिंग जा रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तभी करना। मैं अपने किसी फ्रेंड्स का एग्जांपल लूँ तो मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसने 1 साल का ड्रॉप लिया था एंड शी इज प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जाम। तो वो जो है सुबह से शाम तक वो कोचिंग जाती है, उसके बाद वो आके सेल्फ स्टडी करती है। जब मैं उससे पूछती हूँ कि तूने ड्रॉप क्यों लिया, तो कहती पहले मुझे नहीं लेना था ड्रॉप, बट जब मुझे पता है कि मुझे MBBS ही करनी है, जब मुझे पता है कि मैं ड्रॉप वाले सिचुएशन में रह सकती हूँ, देन डेफिनेटली जो है मैंने ड्रॉप परस्यू किया। एंड मेरा जो दूसरा फ्रेंड है उसने जो है फैशन में जो है ड्रॉप ले लिया। उसने ये कहा कि ड्रॉप ले लेते हैं, नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करेंगे। और अब जब सारे कॉलेजेस के एडमिशन बंद हो गए हैं, तब उसको लगता है कि उसने ड्रॉप क्यों लिया, क्योंकि अब वो जो 4 दीवारें ना वो उसको काटने को दौड़ रही हैं। पेरेंट्स के सवाल है, तू ड्रॉप तो ले लिया, तो कुछ कर तो रहा नहीं है ना, पूरे दिन घर पे बैठा रहता है। तो ऐसे बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि वो 1 साल का ड्रॉप जो है वो आप उसमें मस्ती करोगे या फोन चलाओगे, देखो ऐसे तो पेरेंट्स होने नहीं देंगे। पेरेंट्स को पता है अगर आपने किसी चीज के लिए ड्रॉप लिया है देन डेफिनेटली आपको वो चीज कंटिन्यू करनी पड़ेगी। अगर घर वालों को बोल दिया कि नीट के लिए ड्रॉप लिया है, JEE के लिए ड्रॉप लिया है, CUET के लिए ड्रॉप लिया है, देन डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बाद में बोल दो पेरेंट्स को कि मुझे तो भी नहीं करना। अगर ऐसा है, देखो अगर आपको लेट समझ में आती है ड्रॉप, अगर आप मेरी वीडियो लेट देख रहे हो और आपको अब लग रहा है कि ड्रॉप नहीं हो रहा, अभी भी टाइम है। गो फॉर सम प्रोफेशनल कोर्सेज। 3 महीने का कोर्स कर लो, कोई 2 महीने का कर लो, 1 साल का कर लो। देयर आर मिलियंस ऑफ कोर्सेज,
ठीक है। एंड अगर आपने एक बार स्किल डेवलप कर ली, हो सकता है आपको वो कोर्स करने के बाद ही जॉब मिल जाए, आपको अपनी ग्रेजुएशन जो है वो आगे करनी ही ना पड़े। तो दैट इज डिपेंड ऑन योर हार्ड वर्क, ऑन योर स्किल एंड ऑन योर लक। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो आप अगर ग्रो करना चाहते हो लाइफ में और किसी भी तरीके की एकेडमिक प्रॉब्लम्स की हेल्प चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना कि आप ड्रॉप ले रहे हो, पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो, ओपन एडमिशन ले लिया है, या फिर आप दोनों में से कौन सी कंडीशंस फुलफिल करते हो या दोनों ही फुलफिल करते हो। ठीक है, और इस चैनल को ज्वाइन कर लेना फॉर CVT प्रेपरेशन 2024, बिकॉज यहाँ पर मैं अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स, जो बुक्स मैंने फॉलो करी थी, ठीक है, और जो भी मतलब मैं सिचुएशन में, जिस सिचुएशन मैंने पढ़ाई करी, कैसे पढ़ाई करी, वो सब कुछ इस चैनल पर मैं शेयर करूंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जिसको कॉलेज नहीं मिला प्लीज निराश मत होना, हार्ड वर्क करो एंड नेक्स्ट ईयर आप अपना ड्रीम कॉलेज क्रैक कर सकते हो। तो दैट इज ऑल डिपेंड अपॉन योर हार्ड वर्क। तो एंड कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जिनको मिल चुका है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। Till then, take care. Thank you so much and bye bye.